हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। इससे पहले हमने 6 वीडियो कवर कर लिए हैं परसेंटेज से संबंधित। 5 वीडियो में हमने परसेंटेज की टाइप समाप्त किए थे। उसके बाद छठा जो वीडियो था हमारा परसेंटेज का प्रैक्टिस वीडियो था, जिसमें हमने देखा था कि जो सुपर टेट यूपी टेट होते हैं उनमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, और वो हमने आसानी से किए थे। अब हमारा टॉपिक बनता है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। इससे संबंधित हम पार्ट 1 है। आज ही हमारा कौन सा है? पार्ट 1। उसके बाद हम पार्ट 2 पार्ट 3 इस तरीके से कवर कर रहे होंगे और लास्ट में प्रैक्टिस सेट भी इसका करेंगे। तो प्रॉफिट लॉस को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। सीपी, अगर हम कहीं पर भी सीपी लिखेंगे, सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, खरीदा हुआ मूल्य, या बोल सकते हैं क्रय मूल्य, खरीद का मूल्य। एसपी जहाँ पर लिखेंगे हम, तो वहाँ पर हम याद रखेंगे कि सेलिंग प्राइस। एसपी एसपी मतलब होता है विक्रय मूल्य, बेचा गया मूल्य। सीपी सीपी माइनस एसपी, अगर क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य माइनस हो रहा होगा तो होगा हानि या लॉस होगा। ठीक है, याद रखेंगे। एसपी माइनस सीपी, जब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घट रहा होगा तो होगा प्रॉफिट, जिसे हम लाभ बोलेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, श्याम एक गाय को 800 रुपये में खरीदता है और उसे 1000 रुपये में बेच देता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमारे पास सीपी कितना दिया है? सीपी दिया है 800 रुपये। ठीक है, एसपी कितना दिया है? सेलिंग प्राइस 1000 रुपये। इनका अंतर कितने का है? वो बनेगा 1000 रुपये में 800 रुपये घटाएंगे तो कितना बनेगा? 200। 200 का लाभ हुआ या हानि, वो हमें पता लगाना होगा। एसपी बड़ा है, विक्रय मूल्य बड़ा है, क्रय मूल्य से कम में खरीदी है, ज़्यादा में बेच दी, लाभ होगा। अब लाभ प्रतिशत हमें निकालना है, तो जितना ये लाभ आएगा वो रहेगा ऊपर। हमेशा क्रय मूल्य रहता है, मूल वैल्यू रहती है नीचे। गुणा में करेंगे 100। ठीक है, हमने भाग दिया, डबल जीरो वाला डबल जीरो से कट जाएगा 8 का। 8 से भाग करेंगे एक बार, 8 से भाग करेंगे 8 दूना 16, 4 जीरो 8 पंच 40। तो हमारा कितना बनेगा? 25%। पहला क्वेश्चन हमारा आंसर हो जाएगा, पहले क्वेश्चन का 25% आंसर। तो ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा 25%। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, राम किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीद कर 80 रुपये में बेच देता है, उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें, सीपी खरीदा हुआ मूल्य कितना था? 100 रुपये। एसपी बेचा गया मूल्य कितना है? बेचा कितने में है? 80 रुपये में। अंतर कितने का हुआ? लाभ या हानि? वो हुआ 20 का। 100 की वस्तु खरीदी थी, 80 में बेच दी, 20 रुपये की हानि हो गई। अब हमें हानि प्रतिशत बताना है, तो जो हानि या लाभ होता है वो ऊपर रहता है। मूल वैल्यू क्रय मूल्य को माना जाता है, वो बट्टे में रहती है, और गुणा में लगा देते हैं हम 100। ठीक है, और इसे हम सॉल्व करेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, कितना बनेगा हमारा? 20%। 20% हानि होगी, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा विकल्प में है, 20% आंसर हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं हम तीसरा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी फास्ट लग रही है तो आप इसको एक दो बार रिपीट करके देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सरल है, इस वजह से थोड़ा स्पीड कर रहे हैं, बाकी सॉल्यूशन आपको बढ़िया तरीके से बताया जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, 450 की एक वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 10% लाभ हो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आप दो टाइप बता रहे हैं। ठीक है, हो सकता है 3 भी बन सकते हैं। जैसे आपने देखा 10% जहाँ पर परसेंट दिया हो उससे फ्रैक्शन से सॉल्व कर सकते हैं हम। जैसे 10%, इसे देखो सबसे बढ़िया विधि है कि जैसे 450 है, एक वस्तु को कितने में बेचा जाए। 450 जो दिया है वो सीपी दिया है। सीपी कितना दिया है? 450। अब 10% लाभ कमाना है तो आंसर कितना होगा? यही पूछा है ना, 10% लाभ। तो आपको याद रखना, अगर इसका एसपी पूछा जाए हमसे 10% लाभ पर, तो जो 450 है 10% लाभ ही निकाल दो, इसका आंसर आ जाएगा। 10% ज़्यादा 110 हो जाएगा, बटा में 100। बस इसको सॉल्व करना है, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। तो 11 का 45 में गुणा करेंगे हम, 45 गुणे में 11, कितना बनेगा हमारा? 495। ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड, 495, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा बहुत ही आसान सा ट्रिक है। आपको करना क्या है, जितना लिखा है उतना लिख देना है। अगर परसेंटेज लाभ में दिया है तो ज़्यादा करके
बटा 100 कर देंगे, जितना ज़्यादा होगा उतना बटा में 100 कर देंगे, ठीक है। और दूसरी मेथड देख लेते हैं परसेंटेज से, जैसे फ्रैक्शन से भी ये बन सकता है ना। हमें ये देखना है एक चीज़ और, इसे एक थोड़ा बेसिक और बता दें। जैसे हमारी कोई वैल्यू है, पहले 100 थी, ठीक है, अब 10% लाभ मिलेगा, वो कितने की हो जाएगी, 110 की, ठीक है। और क्वेश्चन में बोला है 450 की खरीदी हुई थी, यानी कि पहले का मूल्य कितना था, 100, 400 का 100 था, और हमसे पूछा कौन है बाद का मूल्य 110 का, ठीक है। तब भी वही आएगा, 0000, 45 गुणे 11 करेंगे 495, आंसर तो वही रहेगा। एक फ्रैक्शन से चाहिए तो कर लेंगे, चलो फ्रैक्शन और देख लेते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन से देख लेते हैं, फ्रैक्शन वाली मेथड भी है, अच्छी होती है वो भी। आपको क्या करना है, जैसे आपकी जो फ्रैक्शन दी है, फ्रैक्शन वो देख लो, फ्रैक्शन कितना दिया है, 10%। 10% लाभ है कि हानि है वो बात का बात है, ठीक है। 10% फ्रैक्शन है, 10% का फ्रैक्शन का मान होगा 1/10, या 10/100 करेंगे, 1 0 से 1 0 काटेंगे, 1/10। और यहाँ पर क्या है, जो ऊपर देख दिया जाता है वो लाभ या हानि होता है। 10 में 1 जोड़ेंगे क्योंकि लाभ है, 10 में 1 जोड़ेंगे 11, 11 क्या बनेगा, SP। अब क्वेश्चन में दिया हमें क्या था, CP 450, और हमेशा CP कौन सी होती है, मूल वैल्यू नीचे वाली 10, पूछा है 11 का मान, SP का मान पूछा है। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 45 गुणे 11 करेंगे 495, ये हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आपको जो भी ट्रिक अच्छी लगी हो उससे आप सॉल्व कर लेना। आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। अजय ने एक गाय को 4,000 रुपये में खरीद कर 20% की हानि पर बेच दिया, 20% की हानि पर बेच दिया, गाय का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो आपको शॉर्ट ट्रिक में बताते हैं सीधा कि 4,000 रुपये की क्या थी, खरीदी हुई वस्तु थी या गाय थी, उसको 20% हानि पर बेच दिया, सीधा बेचा कितने में है, 80% के मूल्य पर, बटा में 100 रख देंगे, बस इसका जो कैलकुलेट करेंगे वही हमारा आंसर। 2 0 से 2 0, 4 गुणे 8 मतलब करेंगे तो 32, और 2 0 साथ में रहेंगे 3200। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा 3200, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसी तरह से क्वेश्चन करते हैं। 600 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर 20% लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब ये क्या है, बेचने पर 650, जो 600 रुपये है वो वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है। यहाँ पर जो 100 वैल्यू है वो कौन सी होती है, CP, और 20% लाभ पर बेचेंगे तो ये क्या बनेगा, SP, ये क्या बनेगा, SP। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, 600 रुपये में किसी वस्तु को बेचा गया है, तो SP का मान कितना दिया है, 600। तो हम याद रखेंगे 600 बटा में SP का मान दिया है 120, गुणे पूछा हमसे क्रय मूल्य है 100, ठीक है। 1 0 से 1 0, 12 से काटेंगे, 12 पंचे 60, और 5 का 100 में गुणा करेंगे 500। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 500, ठीक है। लेकिन आप इसको कम समय में कर सकते हैं, इसको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। आप करेंगे कैसे देखेंगे। अब करना क्या है हमें, अभी बस उल्टा कर देना, क्योंकि अब हमें क्या है, विक्रय मूल्य दिया है, तो जो 600 रुपये दिया है, अब उसमें भाग कितने से देना है, 20% लाभ होगा तो जोड़कर भाग दे देना 100 में, कम होगा हानि होगी तो कम करके, 20% लाभ पर दे रहे हैं तो 120 होगा, 120 से भाग करेंगे, ठीक है। और हमसे पूछा जाएगा 100 का मान, बस 0 से 0 कैंसिल, 12 से काटा, 12 पंचे 60, 5 का 100 में गुणा किया, कितना बनेगा 500, हमारा आंसर आ जाएगा 500, ऑप्शन नंबर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं छठवें क्वेश्चन की ओर। सोहन एक टेलीविज़न को 3,000 रुपये में बेचकर 25% की हानि उठाता है, टेलीविज़न का क्रय मूल्य कितना था, अभी बताया ना, 3,000 रुपये इसका क्रय मूल्य, 75% हानि पर बेचता है तो 75% कम में बेचेगा कितने, 25% कम में बेचेगा तो बेचेगा कितने में, 75 में, और क्रय मूल्य निकालना है तो गुणे में कितना करेंगे, 100, बस ये हो जाएगा। 25 दिया, 25 चौके 100, और 25 दिया 75, और 1 से 3 एकम 3, 3 से करेंगे 1000, अब 1000 का हम 4 में गुणा करेंगे तो कितना बनेगा हमारा, 4000 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर चौथा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या बनेगा, चौथा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन क्या है, मोहन किसी वस्तु को 180 रुपये में बेचकर 25% की हानि उठाता है, यदि वह 25% लाभ कमाना चाहता हो तो उसे कितने में मूल्य पर बेचना होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको करना क्या है, जो पहला SP है, SP1 मतलब पहला विक्रय मूल्य है, उसमें पहला प्लस माइनस कर देना है x, ठीक है, और बराबर में दूसरा जो होगा SP2, उसमें क्या करना है, +100 में प्लस माइनस x2, इसमें x1, ठीक है।
आप इस पर फॉर्मूले पर ध्यान दो या मत दो, आपको करना क्या है, पहला जो विक्रय मूल्य है 180 वो ऊपर लिखना है, बटे में 25% की हानि होगी तो 100 में कम करना है, लाभ होगा तो 100 में जोड़कर नीचे लिख देना है, भाग कर देना है। 25% हानि होती है तो 100 में 25% कम होगा, कितने का बनेगा, 75 का, बराबर। उसके बाद लिखा है यदि 25% लाभ कमाना चाहता हो, ठीक है, याद रखना ऊपर मूल्य रहेगा, नीचे लाभ हानि रहेंगे। 25% लाभ कमाना है तो नीचे 100 से कितना 25% ज़्यादा होगा, 125, और दूसरा विक्रय मूल्य हमें दिया नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 25 दिया 75, 25 पंचे 125, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 से काटेंगे 3 18 0, ठीक है। 60 का 5 में गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x बराबर कितना होगा, 60 गुणे 5 6 पंचे 30, ये 300 बनेगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। बस इसको कैलकुलेट करना था, हमारा आंसर आ जाएगा। अब जो क्वेश्चन है अब इसी पैटर्न पर देखेंगे, ठीक है। अब जो पैटर्न है वो यही चलने वाला है। एक बिजली के खंभे को 15% लाभ पर बेचा गया, यदि 600 रुपये में बेचा जाता तो 20% लाभ होता, उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। अगर बात करेंगे पहले विक्रय मूल्य एक्स था, 15% लाभ हुआ तो 115 की वैल्यू हो गई, बराबर में 600 रुपये में बेचा तब 20% का लाभ हुआ, मतलब 100 से कितना 20% ज़्यादा 120, जीरो से जीरो कैंसिल, 12 एकम 12, 12 पंचे 60। अब हम x का मान निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 25, 5 एकम 5, 2 7 और 5 एकम 5, 575, 575 बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। 8वां क्वेश्चन हो गया, ऑप्शन नंबर दूसरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 9वें क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन है, एक घड़ी को 64 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है तो उसे 100 रुपये में बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ होगा, यही पूछा है ना क्वेश्चन में। तो अब करना क्या है, 64 रुपये में बेचा जाता है तो 20% की हानि होती है, मतलब 80 में दी जाती है वैल्यू। 100 रुपये में बेचा जाए, विक्रय मूल्य 100 होगा तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो 100 प्लस में x होगा, अगर हानि होता तो 100 माइनस x कर देती, ठीक है। जीरो से जीरो काटेंगे। अब इससे करना क्या है हमें, सॉरी 60 नहीं था 64 था, ये यहाँ पर ये 64 है, ठीक है। हमें करना क्या है, 8 से काटेंगे, 8 अठियाँ 8 दशमलव 80, 8 अट्ठे 64, फिर काटा 2 से, 2 चौके 8, 2 से काटा 2 पंचे 10, 4 से काटा 4 एकम 4, 4 से काटा 100 को 25। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 100 प्लस x बराबर कितना होगा, 25 का 5 में गुणा करेंगे 125, तो इधर से ये 100 इस तरफ ले जाएंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 25। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा 25%, ऑप्शन नंबर दूसरा राइट आंसर होगा 25%। आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। एक व्यापारी 310 रुपये में सामान बेचकर 7% का घाटा उठाता है, अगर वह अपने सामान को 350 रुपये में बेचे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। सेम क्वेश्चन है, 310 रुपये की वैल्यू है, उसमें 7% घाटा उठाता है तो कितने की देता है, 93 की, बराबर में अगर वह 350 की वस्तु दे तो कितने का लाभ होगा, 100 प्लस में x का, ठीक है। अब सॉल्व कर देंगे, जीरो से जीरो काट दिया, बराबर में 31 एकम 31, 31 दिया 93। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 प्लस में x यहाँ पर तो था ही, और 3 का गुणा करेंगे 35, 35 दिया 105। बस इसमें x की वैल्यू निकालेंगे हम, तो ये 100 उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो 5 बनेगा, ठीक है। 5% इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड 5% आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। 1 रुपये में 12 टॉफ़ी बेचने पर किसी दुकानदार को 20% की हानि होती है और 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ बेचनी पड़ेंगी। 1 रुपये में 12 टॉफ़ी बेच रहे हैं तो लाभ हानि कितने का हो रहा है, 20% की हानि हो रही है, मतलब 80 की वस्तु दी जा रही है, और 20% लाभ कमाने के लिए यानी कि 120, 100 में 20% ज़्यादा करना है 120, और 1 रुपये में कितनी वस्तु बेचनी चाहिए, मान लेते हैं x। बस इसको सॉल्व करना है, क्रॉस गुणा कर देते हैं, 1/12 गुणे में 120 इस तरफ कर दिया, ठीक है। और इसको इस तरफ करेंगे 80 गुणे में 1/x, ठीक है। अब 12 से काटा, 12 दशारम 120, 1 0 से 1 0 आपस में कट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बनेगा हमारा, यहाँ पर बनेगा
1 बराबर 8/x, ठीक है। 1/1 कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई फिर कर देते हैं इसका, तो कितना बनेगा x बराबर 8। तो 1 रुपये में 8 वस्तुएं बेचनी होंगी उसे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 12वां क्वेश्चन है, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट, ठीक है। 3 रुपये में 8 के भाव से नींबू बेचने पर विक्रेता को 25% की हानि होती है। 20% लाभ अर्जित करने के लिए नींबू को किस भाव से बेचना चाहिए, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारे पास 3 रुपये में कितनी वस्तुएं हैं, 8, और बटा में 25% हानि होती है, तो कितने की दी जा रही है, 75 की, बराबर। दूसरा मूल्य ये हो गया और x हो गया, और 20% लाभ लिया तो कितना बना, 120। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3/8 गुणे में 120 बराबर 75 गुणे में x, ठीक है। अब यहाँ से काटेंगे, 18 8 एकम 8, 15 8 120, 15 तिये कितना होगा, 15 तिये 45, ठीक है। तो यहाँ बनेगा 75x बराबर कितना बनेगा, 15 का 3 में गुणा करेंगे 45। अब x की वैल्यू निकालेंगे हम, तो 45 बटा में कितना बनेगा, 75, ठीक है। अब 15 तिया 45 और 15 5 75, तो x की जो वैल्यू आएगी 3/5। 3/5 हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। 4 रुपये में 3 के भाव से संतरे खरीदे जाते हैं, उसे किस भाव से बेचा जाए कि 25% का लाभ हो, ठीक है। अगर बात करें, 4 रुपये में 3 संतरे खरीदे जाते हैं, मान के चलते हैं ना कोई उसे लाभ हुआ ना कोई हानि, तो बस जो वस्तु होगी वो कितने की, 100 की बेची जाएगी, बराबर में। दूसरी वैल्यू हमें दी नहीं है, दूसरी वैल्यू निकालनी है, और 25% का लाभ हो तो कितने की, 125 की। चलिए अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो करते क्या है, 4/3 गुणे में कितना रहेगा, 125 बराबर, इसमें गुणा करेंगे तो 100 गुणे में x, ठीक है। 25 से काटा, 25 एक 25 पंचे 125, और 25 से काटा 25 चौके 100, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो कितना इसमें बना, ये जो है ये वाला 5, वो नीचे 5 नहीं है, ये ऊपर है 5, ठीक है, याद रखेंगे ये 5 ऊपर। तो इधर कितना बना, 5/3 बराबर क्या बना, x। तो हमसे x का ही तो मान पूछा था, 5/3। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा वीडियो, इसके बाद ये वीडियो हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं अगले दूसरे पार्ट में।